हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि CSIR का एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है CCMB। CCMB का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी पोजीशंस रेगुलरली अनाउंस होती रहती हैं जो कि प्रोजेक्ट पोजीशंस होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अगेन कुछ प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करती है तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से यहाँ तक आ सकें। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट PDF होगा यहाँ पे तो उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे और भी सारी इस तरीके की पोजीशंस के बारे में हम बताते रहते हैं। तो चलिए जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो अगर हम यहाँ पे अबाउट CCMB के ऊपर जा रहे हैं तो ये देखिए ये बेसिक CCMB की शुरुआत की वेबसाइट है। अब करियर्स में अगर आप जाते हैं यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन है। करियर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एट CCMB और दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख करके आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ एट CCMB पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी पोजीशन, रेगुलर पोजीशन, प्रोजेक्ट पोजीशन या अदर्स के ऊपर ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पोजीशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट पोजीशंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर नंबर 1024/A फॉर वेरियस टेम्प्रेरी पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, और ये 18 तारीख को आया हुआ है यानी कि 18 अक्टूबर को आया हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पोजीशंस की डिटेल्स आ गई हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 अक्टूबर 2024 है। 28 यानी कि अभी 5-6 दिन अभी भी बाकी हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के लिए ये बटन है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए ये बटन है। तो हम लोग पहले डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नया PDF डॉक्यूमेंट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF ओपन है और यहाँ पे देखिए 1024/A यानी कि प्रोजेक्ट की जो वैकेंसी की डिटेल है वो सेम है। 18/10/2024 को अनाउंस हुई है। 28 तारीख लास्ट डेट है। सारी की सारी पोजीशंस टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं। अब आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन है और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 4 हैं। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 4 पोजीशंस हैं। 18,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बहुत ही मिनिमम है। SSC 10th पास होना चाहिए या 10th प्लस ITI अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल जॉब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको काम करना होगा डॉक्टर T कार्तिक भारद्वाज सर और नितला वेंकटा महेश सर के अंडर में ये प्रोजेक्ट पोजीशन आई हुई है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 31 मार्च 2027 है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल मिला करके इसके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो अब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक पोजीशन जो है यहाँ पे ये अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोजीशन जो अनाउंस हुई है उसका पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन्ड है और एक पोजीशन अनाउंस हुई है टेक्निकल स्किल्स के लिए इन BSL फैसिलिटी और यहाँ पर भी SSC या फिर 10th प्लस ITI मांग रहे हैं। प्रोजेक्ट के जो PI हैं वो दूसरे हैं और यहाँ पे भी जो ड्यूरेशन है वो 24 जून 2027 तक है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो यहाँ पे 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं और ये भी पोजीशंस जो हैं वो आपके SSC या 10th प्लस ITI कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सैलरी वगैरह मिल रही है मैंने आपको बता ही दिया कि 18,000 प्लस HRA इन सब के लिए मिलेगी। ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। अब यस 1, 2 और ये 3 इस तरीके की ये पोजीशन हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 पोजीशन है, इसलिए टोटल मिला करके 4 पोजीशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं अगली पोजीशन के बारे में बात करने। तो ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट
2 की पोजीशन है, PA2 इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक ही पोजीशन अनाउंस्ड है, 20,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पे BSc की डिग्री मांग रहे हैं, चाहे आपकी BSc की डिग्री हो या फिर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट प्रोजेक्ट का जो एंड है वो 31 मार्च 2027 है। इसके बाद अगली पोजीशन आती है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, PAT 1 इसको बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है, 31,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है। जिनका नहीं है उनको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स की डिग्री अगर आपके पास है, चाहे वो नेचुरल साइंसेज में हो या एग्रीकल्चर साइंसेज में हो, MVSC, एनिमल साइंसेज और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक के स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं और मास्टर्स के स्टूडेंट्स नेचुरल साइंस में जैसे कि MSc, बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। चाहे एग्रीकल्चर साइंसेस में भी पढ़ाई की हो तब भी एलिजिबल हैं, MVSc किया हो तब भी एलिजिबल हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 1 हैं। मंथली इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 42,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा आपको, और 35 साल जो है वो अपर एज लिमिट है। और अगर आप यहाँ पे देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन को तो MSc या फिर MVSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन एरियाज़ ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे MSc की डिग्री चाहिए, इसके साथ यहाँ पे 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए। और तो और आप जो सेलेक्ट हुए होने चाहिए, यानी कि आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होना चाहिए, ये मेंशन्ड है यहाँ पे। 2 साल का एक्सपीरियंस, इसके अलावा सिलेक्शन थ्रू नेशनल एग्जामिनेशन और MSc। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल PAT की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, 49,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और ये पोजीशन बेसिकली जीनोम एडिटिंग इन राइस, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल और एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल साइंसेज होना चाहिए, या फिर अगर मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये होना चाहिए। तो इन दोनों में और लिखा हुआ है, इसके साथ एंड है 6 इयर्स का एक्सपीरियंस, और मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, और डॉक्टरल डिग्री है तब पर भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस है वो मस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल की पोजीशन है तो काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए भी होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 की, और 18,000 प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं और 10th प्लस डिप्लोमा ITI प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स हो गई। तो अब यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं पड़ती, जब भी आप CCMB में अप्लाई करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन होता है। एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा, जैसे कि SC ST PWD वुमेन की कैटेगरी को 5 साल का और OBC की कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अवेटिंग या परस्यूइंग स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको चेक करना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हो गई। इसके अलावा आप चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल्स को, और जिस दिन इंटरव्यू वगैरह होगा उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन वाया मेल दे दी जाती है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे जो इनका रिक्रूटमेंट का पोर्टल है, और उसके बाद वहाँ से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ मे बी पेज में कुछ इशू है जिसकी वजह से ये ओपन अभी नहीं हो रहा है, तो मे बी थोड़ी देर बाद ये जो इनका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो ही गया। तो ये इस तरीके से आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।